नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दमोह पहुंचे हैं और दमोह जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रियंका गांधी और कमलनाथ ने दमोह के महाराणा प्रताप स्कूल मैदान पर आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर मत दीजिए वोट, इससे हो रहा है आपका नुकसान। भाजपा के नेता जब भी आपके सामने आते हैं काम की बात नहीं करते और ना ही कर सकते हैं, वह इसलिए क्योंकि वह धर्म की बात करते हैं। आपके सामने धर्म की बात करेंगे और आपके जज्बात उनके साथ जुड़ जाएंगे और उन्हें आप वोट दे देंगे। यह सब बंद कर दीजिए, इससे आपका नुकसान ही है। किसी बड़े नेता का कोई नुकसान नहीं है, रईस उद्योगपति को कभी कोई नुकसान नहीं है। उनके बच्चे बाहर जाकर पढ़ ले। मैं नौजवानों की ओर देखता हूँ। आज का नौजवान जिनकी अपनी सोच है, आज का भटकता हुआ नौजवान जो व्यवसाय का मौका ढूंढता है, नौजवान जो रोजगार का मौका ढूंढ रहा है, नौजवान जो किसी परिवार से जुड़ा है, वो तो अच्छे सपने कभी कर पाएगा, अच्छी पढ़ाई कभी कर पाएगा जब किसी परिवार की मजबूती हो। ये नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, हमारे गांव का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, जब हमारे गांव जमाने का भविष्य अगले में जाएगा। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित करते हैं। मैं तो कहता हूं हमें बेरोजगारी दूर करनी है, पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेरोजगार बनाना है। उनके नेताओं को आप बेरोजगार बनाएंगे तो हम बेरोजगारी दूर करने के रास्ते में चलेंगे। 17 तारीख को चुनाव, हम चुनाव के अपने जाने होंगे। जनपद का चुनाव होता है, जिला परिषद नगर निकाय के चुनाव होते हैं, हम चुनाव का आपका मांगे 17 तारीख को जो चुनाव है ये केवल एक उम्मीदवार का चुनाव नहीं है। 17 तारीख जो चुनाव है ये केवल एक पार्टी का नहीं है। 17 तारीख जो चुनाव है ये मध्य प्रदेश का भविष्य का चुनाव है। याद रखिएगा, मध्य चलेगा, मध्य प्रदेश कौन सी पार्टी में चलेगा ये आप सबके साथ। शिवराज सिंह जी 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हर वर्ग परेशान है, भटकता हुआ नौजवान, दुखी किसान, छोटा व्यापारी। शिवराज सिंह जी घोषणा करते रहते हैं, ये घोषणा मशीन जो आपके डबल स्पीड पर चलती है, झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। 22,000 घोषणाएं करिए शिवराज सिंह, और ये हमारे नौजवानों की आवाज नहीं सुन सकते, उनके काम नहीं करते। हमारे किसान का आंसू उनको दिखता नहीं है, इनकी आंख नहीं करती, आंख नहीं करती, काम नहीं करता, पर मुंह बहुत करता है। मुंह चलाने में और सरकार चलाने में बहुत अंतर है। याद रखिएगा, कांग्रेस की सरकार 15 महीने आई, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव दिया। हमने 11.5 महीने में अपनी नीति और नियम का परिचय किया। कौन सी नीति बनी कि हमने किसानों का पहली किस्त 27 लाख किसानों का पहली किस्त कर्जा माफ किया। हमारे दल में हमने 57,000 किसानों का कर्जा माफ किया। सही बात है ये आपके सामने कौन सी गलती बनी, कौन सा पाप मैंने किया कि 1,000 गौशाले बनाए। हमने 11.5 महीने में 1,000 गौशाले बनाए। कौन सा गुना मैंने किया कि 100 रुपए हमने बिजली की।
गाड़ियों के लिए पैसा दिया, हमने पेंशन बढ़ाई, कौन सा गुना कौन सी गलती करी? मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं ही सौदा कर सकता था। विधायक मेरे पास आते थे कि हमें इतना पैसा मिल रहा है, मैं उन्हें कहता था ले लेना, लॉस करना, मेरे से तुझे ₹1 नहीं मिलने वाला है। मैं सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैंने सौदा नहीं किया और हमारी सरकार नहीं है। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आप सीएम के लिए करना चाहता हूं, ये तस्वीर आपके सामने रख लीजिए। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, ये तस्वीर सामने रख लीजिए। सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। याद रखिएगा, जो आप 17 तारीख को बटन दबाएंगे, ये बटन किसी उम्मीदवार का निधन नहीं होगा, ये बटन हमारे भविष्य का होगा। हम जैसा मत बटन बनाना चाहते हैं उसका बटन दबा दिया। और यही आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आज यही हमारे सामने चैलेंज। मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि 17 तारीख को आप सब मिलकर हमारे गांव, हमारे बुंदेलखंड और हमारे प्रदेश की रक्षा करेंगे, हमारे संविधान की रक्षा करेंगे, हमारे संस्कृति की रक्षा करेंगे, जो हमारे योद्धा की संस्कृति होगी। क्या समझ रखा है महिलाओं को कि अकल नहीं है हमारी? क्या समझ रखा है कि हमें आप कुछ नहीं दोगे, हमें आप सुरक्षित नहीं दोगे? यहाँ हर रोज 17 बलात्कार हो रहे हैं, हमें सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, हमें पढ़ाओगे लिखवाओगे नहीं, हमें रोजगार नहीं दोगे, और चुनाव के 2 महीने पहले कहते थे लोग आज स्कीम ले लो, 1500 रुपए पकड़ो वोट दो। क्या समझते हैं कि महिलाएं सोचेंगी नहीं कि महिलाएं जागरूक नहीं है? मैं बताना चाहती हूँ इनको, सबसे जागरूक महिला होती है, सबसे जागरूक, क्योंकि महिला को मालूम है कि कितना संघर्ष है जीवन में। महिला अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर लेगी, चाहे किसी भी घर की महिला हो, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगी, मेहनत करेगी, कमर तोड़ मेहनत करेगी, जी तोड़ मेहनत करेगी, भूख के दिन की करेगी। इसीलिए वो जागरूक, इसीलिए वो समझती है कि आने वाली स्कीम है, और वो देखेगी कि क्या कांग्रेस की सरकारों ने ऐसी स्कीमें है महिलाओं के लिए, किसने आरक्षण वास्तव में दिया है, किसकी वजह से आज गांव में महिलाएं चुनाव लड़ पा रही हैं पंचायतों में। तो महिला जागरूक होती है, और मैं कह रही हूँ महिला और भी जागरूक बनो। ठीक है, सारी सुन लो, देख लो, लेकिन वोट जो है ना अपने भविष्य अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो, और इसमें आपका कर्तव्य बनता है कि सोच समझ कर अपना उम्मीद का इस्तेमाल करो। देखो क्या क्या है ये गारंटी, कहाँ कहाँ ये लागू हो रही है, अब एक लिस्ट है, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। महंगाई है, बेरोजगारी है, मुश्किलों से भरा जीवन है, फिर भी नेता आते हैं आपके सामने क्या बात करते हैं। एक तो चुनाव से पहले सारी घोषणाएं, अब वो घोषणाएं पूरी हुई है कि नहीं हुई है? जो पिछले चुनाव में घोषणाएं की थी वो पूरी की है उन्होंने कि नहीं? बताइए, उन्होंने क्या कहा था इससे पहले वाले चुनाव में? और बोला था कि लाखों रोजगार देंगे, फिर 2018 में बोला 10 लाख रोजगार देंगे, पिछले 3 सालों में 21 रोजगार दिए। तो छोड़ दीजिए कौन सी पार्टी के हैं, मैं इसकी आलोचना नहीं करूंगी क्योंकि भाजपा सरकार है इस देश में, इसका नुकसान आप भुगतते हैं, आपको इसके बारे में एहसास नहीं होगा। सिलसिला क्या है कि जो नेता है वो समझ गया है कि चुनाव के समय अपनी घोषणाएं कर लो, धर्म की बात कर लो, राजनीति में धर्म चलाएंगे चुनाव के समय, जाति की बात कर लो, और महिला काम हो जाए, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं
बिना कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, काम किया मैंने जनता की संपत्ति जनता के जेब में डाली, मैंने ग्रामीण रोजगार बनाया है। उन्होंने कहा ग्रामीण रोजगार बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ट्रेडिंग के रोजगार बढ़ रहे हैं, लोग किसानी में वापस आ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बना दिया उन्होंने, जो इलाके पिछले थे बड़े बड़े कारखाने खुलवा दिए हैं। रोजगार में सबसे पहले, कर्जमाफी में सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ऐसी सरकार बनी जिसके हित में आप थे सुनकर ठीक है। फिर पढ़ाई करते रहे, बीमार पड़ेंगे तो प्राइवेट में इलाज कराएंगे, किसी से लोन लेंगे, रोजगार आपको मिलेंगे नहीं, तो अपनी परिस्थिति को ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, राजनीति को चलने दीजिए, चल जाएगी, लंबे दौर तक चल जाएगी। क्योंकि अगर आप अपनी जनता और धर्म को राजनीति से जोड़ के रखेंगे तब तो ये चलती चली जाएगी। मैं तो ऐसे घर में गई गाँव में, मैंने पूछा कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टूटी में से कुछ निकल नहीं रहा है, आप मुझे कह रहे हैं कि बच्चों को खाने का नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो कि वोट आपका झुमके बात करेगा। लेकिन ये विधायक जिसको आप वोट दे रहे हो, जो हर बार आके आपके सामने धर्म की बात करता है, इसके तो आपकी सच की बराबर नहीं किया, कुछ नहीं किया आपने। तो कहते हैं कि हम कहीं कह रहे हो, अब मैं सोचूंगी, तो मैं यही कहने रही हूँ, मैं यही कहने रही हूँ कि आप सोच लीजिए, 18 साल हो गए हैं, 5 साल सामने हैं, 5 सालों में बच्चे बड़े होने वाले हैं, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, जाना पड़ेगा, रोजगार चाहिए, भविष्य बनाना है। तो ये 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हल्के में मत लीजिए, ये मत सोचिए कि चलिए एक बार चुनाव है नहीं डाले देते हैं, हम उसके 18 साल से डालते हैं। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।